डॉक्टर साहब, पांजल में तो ढोल नगाड़े बज गए। क्या खद्दर क्लोड की तरह ही वहां पर भी ढोल नगाड़े ही रहेंगे? या जो ढोल बजेगा वो सही ढोल बजेगा, वो झूठ फट तो नहीं जाएगा ढोल? फटने वाला ढोल। खद्दर क्लोड के लोगों से बातचीत मेरी हो रही थी। वो कह रहे थे इससे पहले हम ढोल बजाए, जश्न किया, लेकिन वो सिर्फ जश्न ही रहा। आजादी के वर्षों गुजर जाने के बाद, या यूं कहूं कि 80 साल के बाद, जब पांजल के लोगों के लिए सबसे बड़ी घोषणा हुई सड़क की, तो लोगों के बीच में एक अलग सी खुशी की लहर दौड़ गई। तो वहीं ऐसे और भी कई सारे बनी के क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक सड़क की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसी पर हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं विधायक बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। बात कर लेते हैं कैसे देखते हैं, खास तौर पर अगर हम पांजर और खास तौर पर खद्दर क्लोड की बात करें, क्योंकि खद्दर क्लोड के लोग कई बार जो है उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए, लेकिन सड़क उनके गांव के लिए नसीब नहीं हुई। डॉक्टर साहब, पांजल में तो ढोल नगाड़े बज गए। क्या खद्दर क्लोड की तरह ही वहां पर भी ढोल नगाड़े ही रहेंगे या सड़क भी बनेगी? सबसे पहले सवाल तो मेरा यही है कि आज कहीं ना कहीं पांजल के लोग खुश तो हैं, क्या वो खुशी सिर्फ चंद लम्हों के लिए रह जाएगी या सड़क बनेगी? देखिए कुरैशी साहब, मैं एक चीज बता दूं कि आज बांजर रोड का आज जो बांजर रोड है उसका अभी टेंडर निकला है। अभी उसका टेंडर खुला नहीं है, किसी ने टेंडर अभी लिया नहीं है। अभी टेंडर खुला है, थोड़ी देर के बाद जो उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी, टेंडर खुलेगा, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर लेगा। लेकिन खद्दर क्लोड का ऑलरेडी टेंडर खुल चुका है, कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिया है। अभी वो अलॉटमेंट लेने गया है, थोड़े दिनों में जब अलॉटमेंट लेके आएगा उसका तो काम शुरू होगा। अभी बांजल का अभी हमने टेंडर लगाया है, डिपार्टमेंट ने टेंडर लगाया, थोड़ी देर के अंदर जैसे टेंडर फिलअप होगा उसके बाद टेंडर खुलेगा। लेकिन खद्दर क्लोड का तो काम किसी वक्त भी शुरू हो सकता है, थोड़े दिनों के अंदर जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर अपनी अलॉटमेंट लेके आएगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही बांजल का, और जब आप खुद समझदार हैं, जब ये चीजें प्रोसेस में आ जाती हैं, जब ये डिपार्टमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आ जाती हैं, तो फिर ये रुकती नहीं है। जब तक आए ना, जब तक इसका टेंडर ना लगे, टेंडर कोई ले ना, तब तक हम सोच सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। जब गवर्नमेंट ने इसका टेंडर निकाल दिया तो फिर इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर ही ना भरे, वो खाए ना, तो वो बात अलग है। लेकिन आज के टाइम में ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ये काम निकलता है, 10-10 कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, टेंडर भरते हैं। और अभी इंतजार ये रहेगा कि जब टेंडर खुलता है कौन इसका टेंडर उठाएगा, और बड़ी जल्दी बांजल का काम भी शुरू हो जाएगा। और खद्दर का क्लोड तो विद इन डेज कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, खद्दर क्लोड के लोगों से बातचीत मेरी हो रही थी। वो कह रहे थे इससे पहले ही हम ढोल बजाए, जश्न किया, लेकिन वो सिर्फ जश्न ही रहा। कुछ लम्हों के लिए वो खुशी थी, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी। सवाल यही है कि कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि खद्दर क्लोड का रोड आ चुका है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अगर काम शुरू भी होता है तो बीच में कितनी चुनौतियां रहेंगी, कैसे समझते हैं उसे? देखिए, इस बार हमारे टर्नओवर में जो ढोल बजेगा वो सही ढोल बजेगा, वो झूठ फट तो नहीं जाएगा ढोल? फटने वाला ढोल नहीं पक्का? पक्का। और ना लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ढोल होगा, ना लोगों को गुमराह करने के लिए अपने जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे। ढोल बजेगा तो काम शुरू होने के लिए ढोल बजेगा। ऐसे कोई, जब ये टेंडर लगा था खद्दर क्लोड का, जब ये टेंडर लगा था उस समय भी बड़े लोग उत्साहित थे। खद्दर क्लोड के लोग बड़े एक्साइटेड थे कि हम आना चाहते हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम ढोल लगा। मैंने कहा नहीं भाई साहब, अभी नहीं आएंगे, तभी आएंगे जब मशीन वहां पहुंचेगी और काम शुरू होगा। और मैं नहीं चाहता कि ये उसी तरीके से लोग फिर से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें, क्योंकि टेंडर निकलना, अलॉटमेंट होना, इसका एक प्रोसेस है, इसमें कुछ टाइम लगता है। हम ढोल पहले बजा देते और 1-2 महीने इस प्रोसेस में लग जाता, तो फिर वो उनको लगता है शायद हमारे साथ फिर से धोखा हो गया। पांजल की वीडियो देखी? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा, जश्न वहां पे ही बना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जश्न बनाया है। और लेकिन मैं ये चाहता था वो भी जश्न तब बनाएगी जब मशीन पहुंचे। लेकिन लोगों की अपनी खुशी है, लोग इस चीज से हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर उन्होंने खुशी मना ली है तो उनकी खुशी, आपके जिंदाबाद के नारे भी लगे वहां। लेकिन सवाल यही है ना कि सिर्फ लोगों की सिर्फ चंद लम्हों के लिए खुशी रहेगी या सड़कें मिलेंगी? अगर उन लोगों ने खुशी मना ली है तो उनकी खुशी पे हम पानी नहीं फिरने देंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और आज तक बनी में जिन जिन चीजों के लिए हमने बताया कि इसका टेंडर लगा है, उन चीजों के हर एक का काम आप ग्राउंड पे देखना, वो लगा हुआ आपको दिखेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आपको लगेगा कि हमने इस चीज के फेसबुक पे या मीडिया में ये डाला कि इतना पैसा आ चुका है
और उस चीज का टेंडर नहीं लगा, काम नहीं, वो काम शुरू हुए हैं। एक भी काम आप मुझे बता दीजिए जो मैंने पहले अनाउंस किया, ये बोला कि ये आ गया और वो ग्राउंड पे ना लगा हो। और बांजल का रोड का भी टेंडर लग चुका है, बड़ी जल्दी इसका टेंडर खुलेगा, इसका काम शुरू हो। और इवन की सिर्फ बांजल के लिए यही एक रोड नहीं है, चला टू बांजल, ये मेरे जीतने के जब मैं जीता था उसके नेक्स्ट ईयर इसका हमने सर्वे करवाया था, फिर इसकी जॉइंट इंस्पेक्शन हुई थी। 15 से 20 इसकी फॉर्मेलिटीज थी, कुछ लैंड्स को लेके, रेवेन्यू को लेके, फॉरेस्ट को लेके, हर एक को लेके वो साथ में मिलके डिपार्टमेंट के साथ मिलके उसको क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो वो अभी फाइनल स्टेज पे जाके वो हुआ है। और सिर्फ बांजल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कृषि साहब, ये चला टू बांजल सिर्फ एक यही रोड नहीं है, एक और प्रपोजल हमने चला टू बांजल रखा हुआ है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो अभी आया नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आ चुका है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो सुक्का नाला गेर और उसका सर्वे हो चुका है, ये आपको भी पता है। उसका सर्वे की टीम जाके उसका सर्वे कर भी चुकी है। जो सुक्का नाला से होते हुए, गुदरू से होते हुए, बांजल से होते हुए हल तक जाएगा, उसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कब वो रोड अप्रूव होगा, और जब वो रोड अप्रूव होगा तब उसकी हम खुशी जरूर मनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल वो प्रोसेस में है। लेकिन आने वाले टाइम में सिर्फ बांजल ही नहीं और भी कोई एरिया जैसे रोड से महरूम है, इवन बिजली से महरूम है, ये भी मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा। रोड के साथ साथ हमारे बनी क्षेत्र के कोई भी एरिया जो आज तक बिजली से महरूम रहे, उनके ऊपर भी काम चल रहा है। बड़ी जल्दी बनी को वो सारे इलाके जो बिजली से महरूम रहे आज तक, जहाँ बिजली नहीं पहुंच पाई, यहाँ तो बड़े कम इलाके हैं, हमारे सदरोता वाली साइड चले जाएंगे, वहाँ बड़े इलाके हैं, उन सारे एरियाज को हमारे ही टेन्योर के बीच में बिजली प्रोवाइड की जाएगी। और अभी जो इतने 70 सालों से जो हमारे एरियाज में इवन कि इससे पहले काम हुए, मैं सिर्फ 10 साल को मेंशन करूंगा, 10 साल में जो लकड़ियों को के पोल्स को चेंज करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, एक पोल भी नहीं हटाया गया। आज जाइए हर पंचायत में, किसी भी पंचायत में चले जाइए, आपको वहां पे लकड़ियों को पोल चेंज करते हुए दिखेंगे। आज वो दूसरे पोल चेंज हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमने बनी में कम से कम 30 से 40 नए स्टेशन जो है वो इंस्टॉल करने हैं। कुछ स्टेशन है जो अपग्रेड होने हैं। और मेरे टेन्योर के बीच में मैं अगर 100% नहीं बोलूंगा तो 80% बिजली की समस्या जो है, जिसमें बिजली के लकड़ी के पोल चेंज होंगे, नए ट्रांसफार्म होंगे, अपग्रेडेशन होंगी, लाइंस चेंज होंगी, ये सारा का सारा काम जो है मेरे टेन्योर के बीच में जरूर कंप्लीट होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार आरोप लग रहे हैं कि विधायक जी के घर के लिए जो सड़क है उसकी हालत काफी खराब है, बनी ढगर सड़क, उसको कैसे देखते हैं? और ब्लैक टॉप की मांग की जा रही है वहां पर, और जगह जगह पे सड़क खड्डों में तब्दील हो चुकी है, उसे कैसे देखते हैं और कब तक ब्लैक टॉप होगा? कृषि साहब, मेरे घर की रोड हमेशा से खराब ही रही। मेरे घर की रोड को पहले भी किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की। मेरे घर को और घर के रोड को हमेशा नजरअंदाज ही किया गया। मेरे से पहले भी, इससे पहले भी वो रोड कुछ ऐसी नहीं थी कि हम बोलेंगे बड़ी अच्छी कंडीशन में थी। ये तो बरसात के बाद हर एक एरिया के रोड्स डैमेज हुए। हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के कभी आप नजर मार जाएंगे, सोली, बिलावर और रामनगर, बसंतगढ़ जो हमारे कंसर्न एरिया हैं, तो आप आगे सिर्फ पे हाथ रख के बोलोगे कि नहीं भाई साहब, हम सही इलाके में पैदा हुए हैं और यहाँ पे अच्छा है, उनसे हमारा इलाके का मंजर बहुत अच्छा है। अब तो ब्लैक टॉप का वो टेंडर भी निकल चुका है, उसके लिए तो ढक्कर रोड का मैं बताने वाला था, लेकिन आपने पहले बता दिया। ढक्कर रोड के 1.5 करोड़ के ब्लैक टॉप का भी टेंडर निकल भी चुका है, आ भी गया जैसे कि आप बोल रहे हैं। और बाकी का जो रोड है ब्लैक टॉप के लिए, मार्च के बाद पूरे ढग्गर रोड के ब्लैक टॉप का काम हम लास्ट धमान तक जो है कंप्लीट करने की कोशिश, शुरू करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मेरा ढग्गर है, कोई ये ना बोले कि अपने ढग्गर के लिए ज्यादा कर रहा है, लेकिन उससे पहले बाकी जितने रोड हैं, भंडार हो गया, रोलका, डंडी कुट्टू, संदरून, हाथन, ये हमारा हंसा बुलड़ी रोड, इनका काम ब्लैक टॉप का इन रोडों से पहले शुरू हो और हम ये करवाएंगे। अभी ब्लैक टॉप का कुछ इशू पड़ा हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में, उनके कुछ रेट्स ज्यादा हो चुके हैं, उस वजह से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम नहीं उठा रहे, टेंडर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये इशू प्राथमिकताएं कैसे दी जाएंगी? खासतौर पर हम खुद विजिट कई बार करते हैं, कई बार सड़कों पर हम देखते हैं कि काम लग रहे हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन वाल के हैं या फिर बाकी जो पुलियां वगैरह बन रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर कई बार सवाल उठते हैं कि गुड क्वालिटी का वर्क नहीं हो रहा है, उसको कैसे प्राथमिकता दी जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, वो समझना बहुत जरूरी होता है। देखो, जो जब सवाल उठाए जाते हैं तो समझ लो काम अच्छा करने की एक कोशिश की जा सकती है, और सवाल उठने जायज हैं, उठना भी चाहिए। जब सवाल उठाना बंद कर दिए जाते हैं तो समझ लो क्वालिटी के साथ सभी लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो सारे लोग जो वीडियोस बनाते हैं, वो सारे मीडिया पर्सन जो मौके पे जाते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, लो क्वालिटी का काम दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाते हैं कि हम
हम वो सिटीजन है जो अपने इलाके में गलत काम होता हुआ नहीं देखेंगे। और फिर उसके बाद मेरे नॉलेज में जब आता है, आज तक आपकी या किसी की भी मीडिया के माध्यम से कोई भी वीडियो मेरे तक पहुंची हो, तुरंत मैंने उस वीडियो को डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया है और उससे उनका जवाब लिया है। और आप देखेंगे उसके दूसरे दिन उन कॉन्ट्रैक्टरों के नोटिस भी निकले हैं और उन चक्रों में कई कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट भी हुए हैं और उनको कई जगह हमने दोबारा से वो काम शुरू भी करवाए हैं। और अच्छी चीज है, सवाल उठने चाहिए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे मॉनिटरिंग कैसे होगी? मॉनिटरिंग करने के लिए हर एक इंसान को एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। हम बोलें कि मॉनिटरिंग के लिए एमएलए वहां पे बैठा रहे, हर रोड के डंगा चेक करे, वहां पे मटेरियल देखे कितना रेता पड़ रहा है, कितना बजरी पड़ रहा है, वो जाके देखे वहां ड्रेन बन रही है, जो बन रही है। तो फिर मुझे लगता है वो पूरे 5 साल में एक ही रोड की मॉनिटरिंग कर पाएगा। इसके लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, उसको ये समझना पड़ेगा ये रोड मेरे इलाके का है। इसके लिए सरकार ने इतना पैसा, अगर उसमें कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नजर आता तो कैसे कार्रवाई की जाए? मैं वही बता रहा हूँ। पहले तो ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है, जिसके लिए वो एक बड़ी हैंडसम सैलरी लेते हैं, जिम्मेदारी है, और जिसकी वो सैलरी लेते हैं, फ्री में नहीं करते वो लोग, जिसके लिए वो पैसा देते हैं कि जिन्होंने जाके काम मॉनिटर करना है, देखना है अच्छी क्वालिटी का हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पे किसी चीज के लिए लो क्वालिटी की चीज डाली तो नहीं जा रही। अगर इन केस डिपार्टमेंट के लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं तो वहां के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इलाके में हो रहे काम को अच्छे से निगरानी से देखें कि कहीं यहाँ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा, लो क्वालिटी का काम तो नहीं हो रहा। क्योंकि शायद डिपार्टमेंट आज के लोग आज यहाँ पे हैं, कल ट्रांसफर करके कहीं और चले जाएंगे। आज एमएलए मैं हूँ, कल को कोई और होगा, लेकिन वो लोग तो वहाँ सारी उम्र वहां रहेंगे, उस रोड पे तो वो सारी उम्र वो लोग चलेंगे, उस काम क्या फायदा वो सारी उम्र उठाएंगे। इसलिए मुझे लगता है लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बड़े सारे इलाकों में ऐसे जागरूक नागरिक हैं हमारे, और जो इस चीज की निगरानी करते हैं। एक काम मैंने 20 लाख का रखा था, जिसको किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 5-6 लाख में उठाया, और हम हैरान थे कि ये 5-6 लाख का कैसा होगा। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहां के लोगों ने जिम्मेदारी समझी और उन्होंने अपनी ड्यूटी लगाई। वो 2 आदमी उन्होंने डिप्यूट किए, वो सुबह बैठेंगे, 2 दोपहर को बैठेंगे, 2 शाम को बैठेंगे, वो सारा दिन बैठे रहते थे उस रोड पे, देखते रहते थे कि हमारा काम कैसा हो। और उन्होंने एक रेत का दाना तक जो है लो क्वालिटी का नहीं लगने दिया। साथ में होके उन लोगों ने काम करवाया, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारा है। एमएलए कभी आएगा या नहीं आएगा, डिपार्टमेंट वाले आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इस रास्ते पे हमने जरूर चलना है। और उन्होंने पूरी निगरानी की, कॉन्ट्रैक्टर से पूरा काम लिया, डिपार्टमेंट से पूरा काम लिया। और जब डिपार्टमेंट अगर कहीं आनाकानी करते थे काम करने के लिए, तो वो मेरे नोटिस में लाते थे, हम डिपार्टमेंट को खींचते थे, लेकिन उन्होंने काम अच्छी क्वालिटी का। इसलिए जिम्मेदारी हर एक की तय होती है, और जब कोई जिम्मेदार बनेगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब कोई इस चीज की कंप्लेन मेरे तक पहुंचाएगा, एक्शन जरूर होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं। आखिरी सवाल है, इन शॉर्ट में लाना खद्दर क्लोड और बांजर के लोगों को क्या मैसेज है? मैं उनको यही मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपकी इतने सालों की तपस्या जो है वो सफल हुई। भगवान ने फाइनली आपके ऊपर भी नजर दी, और बड़ी जल्दी खद्दर का हम काम जो है शुरू करवाने जा रहे हैं। बांजल का जैसे टेंडर खुलेगा वो भी काम शुरू होगा। लेकिन मेरी उन्हीं सभी लोगों से गुजारिश है कि जब भी रोड के काम शुरू होते हैं, हमें देखने को ये मिलता है कि वहाँ पब्लिक लोकल डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि बनते रोड जमीन पे हैं, फिर वहाँ पे इश्यूज आते हैं कि नहीं मेरी जमीन से नहीं निकलेगा, हम अपनी जमीन से नहीं निकलने देंगे, हम लैंड नहीं देंगे, हम स्टे लगवा देंगे, जिसकी वजह से रोड्स के काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाते। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जब भी ये रोड्स के काम शुरू हों तो प्लीज उनको स्मूथली चलने दें, कंप्रोमाइज करें। अगर थोड़ा बहुत लॉस होता है तो प्लीज उस लॉस को के लिए अपने रोड्स को बंद मत करवाएं, और काम अगर होने देंगे, कल को इसी रोड का आपको फायदा होगा। बड़ी मुश्किल से रोड अप्रूव किए जाते हैं, पैसा लाया जाता है, काम शुरू होता है, लेकिन फाइनली जब गांव में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स, पर्सनल लड़ाई, पर्सनल डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट आते हैं, तो वो काम कहीं ठप हो जाते हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है, इन काम में कंप्रोमाइज करें, हाथ मिला के चलें, ताकि आप लोगों की डेवलपमेंट हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये हमारे साथ विधायक बने डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी थे, और जिस तरह से इन्होंने खास बातचीत हमारे साथ की, और खास तौर पर जिस तरह से मैंने बताया कि इससे पहले भी कई बार लोगों ने सेलिब्रेट किया, जब सड़कें बनने की बारी आई या घोषणाएं हुई कि खद्दर क्लोड या बांजल के लिए सड़कें आ चुकी हैं, और लोगों ने खास तौर पर उस चीज को जो है सेलिब्रेट किया। लेकिन बाद में हमने देखा कि सिर्फ वो घोषणा तक ही सीमित रह गई। और ऐसे में विधायक बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने यह भी कहा कि खास तौर पर लोगों से अपील की कि वो भी अपने इलाके में निगरानी रखें, जहां
पर खास तौर पर सड़क में जो काम चल रहे हैं वहां पर जरूर आप मॉनिटर उस चीज को करें और हम तक वीडियोस पहुंचाएं। हम जरूर उस पर एक्शन करेंगे और ये सारी जिम्मेदारी तमाम लोगों के ऊपर भी है। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। कम जगह हो या बड़ा घर, हर कोने को देंगे शानदार लुक और स्मार्ट फिनिश, बेहतरीन क्वालिटी, मजबूत मटेरियल और सही दाम। आज ही विजिट करें और अपने घर को दें नया अंदाज। अभी कॉल करें 8492827778 पर। मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी हर घर की पहली पसंद। हमारा पता है नियर सिटी गेस्ट हाउस बनी।